हरे कृष्णा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्बू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वह पितरों, देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित है। जम्बू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहर में एक बार भोजन करते हुए 5 रात तक उस तीर्थ में निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती और वह परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जम्बू मार्ग से चलकर तंडोलिका आश्रम भी यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता और स्वर्ग लोक में उसका सम्मान होता है। राजन, जो अगस्त्य आश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता और वहां 3 रात तक उपवास करता है, उसे अग्निदोष यज्ञ का फल मिलता है, अग्निष्टोम का फल मिलता है। तथा जो शाक और फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहां निवास करता है, वह उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है और कार्तिकेय जी के धाम में जाता है। राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप लक्ष्मी से सेवित तथा समस्त लोगों द्वारा पूजित कन्याश्रम तीर्थ धर्मारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है। वहां पहुंचने पर उसमें जो नियम अनुकूल आहार करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वहां देवता तथा पितरों का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञ का फल पाता है। उस तीर्थ की परिक्रमा करके ययाति पतन नामक स्थान को जाना चाहिए। वहां को यात्रा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर नियमानुकूल आहार और आचार का पालन करते हुए उज्जैन में स्थित महाकाल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष को भद्रवट नामक स्थान में जाना चाहिए, जो भगवान उमापति का तीर्थ है। वहां की यात्रा करने से 1000 गोदान का फल मिलता है और महादेव जी की कृपा से शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी में जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य अग्निष्टोष्टम यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर महाराज ये सुनकर बोले, द्विश्रेष्ठ नारद जी, अब मैं पुनः नर्मदा का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, नर्मदा नदी सब नदियों में श्रेष्ठ है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा स्थावर जंगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती का जल 3 सप्ताह तक स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह तक गोता लगाने से और गंगा जी का जल स्पर्श करने से ही पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकों में रमणीय और पावन नदी है। महाराज, देवता, असुर, गंधर्व, तपोधन ऋषि ये नर्मदा के तट पर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर वहां स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से 1 रात भी उसके तट पर जो निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। जो वहां स्नान करता है और चंदन एवं फूल माला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है, उस पर रुद्र कोटि स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान हैं। वहां स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए तथा वहीं तिल और जल से पितरों और देवताओं का तर्पण भी करना चाहिए। पांडुनंदन जो ऐसा करता है, उसकी 7वीं पीढ़ी तक के सभी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा युधिष्ठिर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक सुनी जाती है और चौड़ाई 2 योजन है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ हैं। वहां रहने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखे, सब प्रकार की हिंसा से दूर रहे और सभी प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त सदाचारों का पालन करते हुए क्षेत्रपालों के दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूरी पर एक कपिला नाम की बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तट पर उगे हुए देवदार और अर्जुन के वृक्षों को आच्छादित करती है। वह परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकों में विख्यात है।
युधिष्ठिर, उसके तट पर 100 करोड़ से अधिक तीर्थ हैं। कपिला के तीर पर जो वृक्ष काल चक्र के प्रभाव से गिर जाते हैं, वे भी नर्मदा के जल में से संयुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है जिसका नाम विशल्यकर्णा है। उस शुभ नदी के किनारे स्नान करने से मनुष्य तत्काल शल्य रहित यानी कि शोकहीन हो जाता है। नर्मदा से मिली हुई विशल्या नाम की नदी सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से एक रात भी निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार लेता है। पांडुनंदन, इस प्रकार नर्मदा परम और पावन एवं रमणीय नदी है। ये महानदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। महाराज, अमरकंटक पर्वत सब ओर से पुण्यमय है। जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है, उसके लिए मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुना ज्यादा पुण्य बतलाते हैं। वहां महेश्वर का ध्यान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और जो लोग सूर्य ग्रहण के समय समुदाय के साथ अमरकंटक पर्वत की यात्रा करते हैं, उन्हें पुंडरीक यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वत पर जालेश्वर नामक महादेव हैं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है, वे पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य के हृदय में सकाम भाव हो और वह निष्काम एवं वह नर्मदा के शुभ जल में स्नान करके सब पापों से वह मुक्त हो सकता है और अंत में रुद्र लोक को जाता है। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर, आदि सब महात्मा पुरुषों ने नारद जी से पूछा, भगवान, संपूर्ण लोगों के हित के उद्देश्य और हम लोगों के ज्ञान और पुण्य की वृद्धि के लिए आप नर्मदा कावेरी संगम का भी हमें वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, लोक विख्यात कावेरी नदी नर्मदा में मिलती है। उसी स्थान पर पहले कभी सत्य पराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र हो तपस्या करते थे। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले, महान सत्वशाली यक्ष, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कार्य हो वह बताओ। कुबेर ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं, तुम मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं यक्षों का स्वामी बनूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और वे एव मस्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी अलकापुरी में गए। वहां यक्षों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजा के परम पद पर अभिषिक्त किया। जहां कुबेर ने तपस्या की थी, वहां कावेरी संगम का जल सब पापों का नाश करने वाला है। जो लोग उस संगम की महिमा को नहीं जानते, वे बड़ी भारी लाभ से वंचित हो जाते हैं। अतः मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके वहां स्नान करना चाहिए। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी हैं। महाराज, वहां स्नान करके वृषभध्वज भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्र लोक में पूजित होता है। गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल उसे कावेरी नर्मदा संगम में स्नान करने से मिलता है। राजेंद्र, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदा कावेरी की महिमा बताई है। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान पुण्य फल प्राप्त होता है। कल हम नर्मदा नदी के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।